अंजना बहुत अभिषेक कॉन्फिडेंट और बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह अगर एक बार वो ईपी लगा ले तो आप उनको ईपी बताइए। लगा लीजिए ताकि हम लोग भी सीधा संवाद करें और दर्शक हमारे सुन पाए। मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये वो वक्त है जब 131 सीटों के साथ देखिए ये जो गठबंधन बनता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये स्टोरी में जबरदस्त ट्विस्ट है। सुबह जब शुरुआती रुझान आए थे, देखिए कैसे परिवर्तित होता है। हमने आपको शुरू से कहा था कि कोरोना का वक्त है, कई राउंड्स काउंटिंग होनी है, कई बूथ बढ़ा दिए गए थे जैसा संजय जी बता रहे थे, और इसी वजह से परिस्थिति ये है कि 3 बजे जाके ही आपको सही तस्वीर मिलेगी। अजय आलोक जी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे पूछेंगे हम, और जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तस्वीर बदलती है और वही हम लोग दिखाते भी हैं। सबसे यहाँ पर जल्दी जल्दी एक कमेंट लगाते हुए जब तक उनका ईपी कनेक्ट होता है, संजय जी आपसे शुरू करते हुए प्रभु जी जो सवाल पहले भी बोल रहे थे, देखिए अब मामला ये है कि जो कोरोना का केसी त्यागी जी को आपने देखा, उन्होंने सब कुछ कोरोना पर डाल दिया, लेकिन क्या वाकई वो एक बड़ा फैक्टर नहीं है? क्योंकि ये वो वक्त था जब बिहार ने उसका बहुत जबरदस्त सेटबैक झेला। नहीं, बिल्कुल वो फैक्टर रहा है। अभी तो जो रुझान है हमें उसको ध्यान में अगर रख के भी बात करें, हाँ। तो जिस तरह का प्रदर्शन मान लीजिए बीजेपी या जेडीयू गठबंधन जैसा सोचती थी, शायद वैसा नहीं कर रही। अभी भी कांटे का मुकाबला है, चीजें अभी भी बदलेंगी। कोरोना फैक्टर था, लेकिन कोरोना एज सच देख करके लोग वोट नहीं डाल रहे थे। कोरोना और उसकी वजह से या उसके कुछ महीनों पहले जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या थी, तो बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल इस चुनाव में रही। ऐसा मान लेना कि अगर आरजेडी गठबंधन हार भी जाए तो ये मान लेना कि ये मुद्दा रहा ही नहीं वोटरों के बीच में, तो मैं नहीं मानता कि ये मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा बिल्कुल था, वोटरों ने इसको ध्यान में रखकर वोट दिया है। हाँ। अब चुनाव में हार जीत किसी की भी हो सकती है, अभी हमें वक्त बता। ठीक है, एक एक करके सर एक बार। प्रभु जी 59 आरजेडी और 52 जेडीयू, ठीक है, दोनों 50s में है। अब आप बीजेपी को देख लीजिए 73, ये 3 आंकड़े क्या कह रहे हैं? कांग्रेस तो है शुरू में जो कह रहा हूँ कि बीजेपी की वजह से ही एनडीए पावर में आ रही है, हाँ। और कांग्रेस के हारने की वजह से आरजेडी पावर से बाहर जा रही है। जो आप एग्जिट पोल में था, जितनी परफॉर्मेंस कांग्रेस की उनकी वो नहीं हुई है। परंतु जो कोरोना का फैक्टर की बात कर रहे हैं, मैं 57% वोटिंग हुआ है। पिछली बार जब कोरोना नहीं था तब भी 57% वोटिंग हुआ था। कोरोना को लोगों ने डर के मारे, इसलिए उससे ज़्यादा लोग निकले, उनको करना था कि हमने फैसला करना है। जिससे महिलाओं का आपने दिखाया एग्जिट पोल के अंदर, महिलाओं ने आकर के ज़्यादा वोट किए वहाँ पर और काफ़ी प्रो एनडीए वोट दिए। तो मैं कहूँगा कि कोरोना का असर ये हुआ कि लोग निकल करके बाहर ज़्यादा आए, डरे नहीं। और 57% वोटिंग कोरोना में होना अपने आप में ये दर्शाता है कि लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तब पता लगेगा। तो ये लगता है कि महिलाओं का अगर वोटिंग ज़्यादा परसेंटेज हुआ है, जिसकी वजह से परिवर्तन पार्टी के अंदर हुआ है, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस, कांग्रेस को 70 सीटें दे देने की वजह से जो आरजेडी है अलायंस, उसको काफ़ी नुकसान हुआ। बीजेपी ने एक बार प्रूव कर दिया है कि बीजेपी वहाँ की परमानेंट पार्टी है। हाँ। बाकी जो है सेकंड पार्टी जो है, गैस सिलेंडर अकाउंट में पैसा, ये तमाम चीजें थी, वो अनाज जो फ्री में मिला, आशुतोष जी वो था। या कुछ देर पहले जो आप कोस रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर उठाया, ये उठाया, वो नहीं उठाया, इन सब की वजह से भी जीत नहीं मिल रही है। तो अब किसको श्रेय देंगे जब वो सबसे बड़ी पार्टी बन रहे हैं 73? देखिए अभी जिस तरीके से सीसा बैटल चल रहा है, अभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंच के कोई आकलन करना ठीक नहीं होगा। अब 3 बजे बात बोलिएगा। 3 बजे की बात नहीं है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले आप इसी पैनल पे हम लोग थे और हम लोग तेजस्वी और आरजेडी की बात, नंबर 1 होगी, ऐसा इसमें कोई डाउट लगता नहीं है? मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि अभी भी 3 या 4 राउंड ही पोलिंग हुई है, मतलब काउंटिंग हो पाई है। मैं एक बात जो कोरोना को लेकर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे नेताओं के अंदर एक टेंडेंसी है कि कोरोना पे, आप पूरी दुनिया में कोरोना है, मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट का सवाल उठता है। ठीक है, ये सवाल ले चलते हैं। अजय आलोक जी अब हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अजय आलोक जी, आपके साथ तो रोज ही सवाल जवाब का सिलसिला रहता था, और आज हम लोगों ने आपके घर का भी भव्य नजारा देख लिया है। डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आज तक आप देख रहे हैं, पूरा देश भी देख रहा है। देखिए रुझान जैसे जैसे आते गए हम दिखाते गए, लेकिन ये जरूर है कि बिहार की जनता और उसकी राजनीतिक चेतना का कोई जवाब नहीं है। आज जब 132 एनडीए को आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो